क्लासेस और फिर ये इतना सारा होमवर्क, या फिर किताबों से ग्रामर रूल्स को याद करना। क्या इंग्लिश सीखना आपके लिए इतना बोरिंग बन चुका है? वेल, अब ये आपके लिए बोरिंग बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी को आसान और मज़ेदार बना सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट कैसे कर सकते हैं, वो भी मज़ेदार तरीकों से। जब भी हमें इंग्लिश बोलनी होती है हम बहुत प्रेशर फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी इंग्लिश अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, और शायद आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें, स्पेशल टाइम दे सकें, क्योंकि हम अपने डेली के रूटीन कामों में इतने बिजी रहते हैं, है ना। पर क्या आपको पता है आप इसी डेली रूटीन के कामों से ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे अपने फ़ोन से, टीवी से, गेम्स से। वेल, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आप इन सब आइडियाज़ को यूज़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आपको ये पूरा लेसन मेरे साथ देखना होगा। मेरा नाम है मिशेल और आज मैं लाई हूँ कुछ मज़ेदार ट्रिक्स जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग यानी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे इम्प्रूव करें हमारी स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए बातें करते हैं, आइए शुरू होते हैं। सोचिए मत, बिल्कुल मत सोचिए कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे आता नहीं है, पहले मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ। नहीं, जो भी आपके माइंड में पहले आए बोल दीजिए और सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपसे सवाल पूछे, आपको पता नहीं है कि मैं क्या जवाब दूँ, तो उसी का सवाल रिपीट कर दीजिए। देखिए ऐसे, अगर कोई आपको बोले कल तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, तो आप क्या कहेंगे? What did I do yesterday? I played sports. जी, तो देखा आपने यहाँ पर, मैंने उन्हीं का सेंटेंस रिपीट करके अपना जवाब दे दिया। वेल, इतना ही नहीं, बातें करने के लिए और बहुत बढ़िया आइडियाज़ है मेरे पास आपके लिए। मैं चाहती हूँ आप अपने लिए एक ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर ढूंढिए, जी, जो हर वक्त अवेलेबल हो, और आप जाइए और उनसे इंग्लिश में बात कीजिए। पर ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर्स मिलते हैं? जी हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ आपको ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर्स कहाँ मिलेंगे। वो भी ऐसे लोग जो यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हैं, जी, जिनकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट है, और आप जब चाहें उनसे जाके बात कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, उनसे सीख भी सकते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वेल, इसके लिए आपको वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो मैंने करी हुई है, वो है कैमली ऐप। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी रिसेंटली एक नेटिव स्पीकर से इस ऐप पे कैसे बातचीत हुई। तो देखिए, तो मैं अभी अपने फ़ोन के होम पेज पर हूँ। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी, मैं कैमली ऐप पर जाऊँगी। वेरी नाइस। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, मेन्यू, रेजर्वेशंस, लेसन्स और ट्यूटर्स। मैं सबसे नीचे ट्यूटर्स पे टच करूँगी। जी, ये जो आप ग्रीन मार्क देख रहे हैं, ये उनके लिए है जो ट्यूटर इस टाइम बात करने के लिए अवेलेबल हैं। आइए चूज़ करते हैं किस से बात करें। वेल, हम बात कर सकते हैं इस समय रिचर्ड से। आइए रिचर्ड से बात करते हैं। ये उनकी प्रोफाइल है, यानी वो कहाँ से हैं और वो क्या करते हैं। चलिए अब उनको एक कॉल लगाते हैं। तो हम रिचर्ड से कनेक्ट होने ही वाले हैं। Oh my goodness. Can you hear me? Yes, I can. How are you, Richard? Very good indeed. I wasn't sure. I heard a voice speaking, not in English, so I wasn't sure. All right. Okay. So apparently I was talking in Hindi and my name is Michelle. I'm from India. Okay, you're from India. Are you in India at the moment? Yes, I am in India. I'm calling from Mumbai. From Mumbai. Okay, very famous city Oh, yes. in the world. Oh, yes. Are you an Right. actress? No, I'm not an actress. Right. So I have a question for you. Yes. So, Richard, could you tell me some interesting ways of saying, how are you? Interesting ways of saying, how are you? Or Yes. how are you? Oh, my goodness, I think we should try that in British ways or Australian ways.
Which So ways you do could you say want to know? some British and American ways. Okay, I think in England they tend to clip the words and say "How are you? How are ya? Uh-huh. How are you?" In the States, "How's it?" How's it? Which is how is it or how's it? Australia, they just say "G'day." G'day. Oh, that's nice. What other ways are there to greet people and ask them how they're doing? How you doing? How you doing? Wonderful, yeah. Or in some parts of the United States, how y'all doing? How you all doing? Which would be for more people, I believe. Yeah, well, no. It's in the correct grammatical sense. How are you all doing? More than one person. Greeting people and asking how they are, which is a more modern version, is "What's up?" Great. In some places, just "Sup." Don't like it, but so that's kind of a slang expression. Okay. And how do people greet each other in India? Well, we often say namaste. That's an Indian way of saying Namaste. hello. Yeah. All right. Okay. With the hand. Yeah, with the hand folded to respect, in order Okay. to give respect. Namaste. Yeah. Okay. I'll make a note. Hopefully, I don't forget. Okay. And apart from that, I can't think of any other That's all right. greetings off the top of my head. But this was really helpful. Thank you so much. Okay. Thank you. All right. I'm You have a glad you've great learned day something. ahead. Yeah. All right. Take care. Okay. Goodbye for now. तो बताइए कैसी लगी आपको ये कॉन्वर्सेशन? बढ़िया लगी ना? मैंने अपना डाउट भी क्लियर कर लिया और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर ली। और सबसे अच्छी बात, कोई मुझे यहाँ पर जज नहीं कर रहा है कि मुझे आती है कि नहीं, क्योंकि जब आप उनके पास जाएंगे उनको पहले ही पता है कि आपको इंग्लिश कम आती है, आप उनके साथ सीखने आए हैं और उनको सुनकर आप अच्छी इंग्लिश भी बोल पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जल्द से जल्द अपने स्मार्टफोन को उठाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए जी। और इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक मिलेगा आपको वहाँ पे जो है इनविटेशन कोड। और मैंने कैमली से रिक्वेस्ट करके आप सबके लिए 15 मिनट्स फ्री मांगे हैं। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे आपको वो फ्री 15 मिनट मिलेंगे जिसमें आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, कैमली ऐप को यूज़ कीजिए और खूब इंग्लिश में बातें करिए और सीखिए। क्या आपको गलतियों से डर लगता है? जी हाँ, मुझे पता है आपको खास तौर पे ग्रामर मिस्टेक से डर लगता है ना? मेरी सजेशन ये है कि ग्रामर मिस्टेक्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जब आप घबराते हैं तो आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते और जो आप जानते हैं वो भी खराब हो जाता है। आप अपनी बात पर यानी अपने मैसेज पर ध्यान दें। जैसे कि ये सुनिए, गिव पेन या फिर कैन यू प्लीज पास मी द पेन। गिव पेन, कैन यू प्लीज पास मी द पेन। क्या दोनों के मतलब में कोई फर्क है? नहीं ना, दोनों का मतलब सेम है, पर एक ग्रामेटिकली बहुत अच्छा सेंटेंस है और एक थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। वेल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर ग्रामर सेंटेंसेस नहीं बना सकते और अगर आपको लगता है आप ग्रामर में गलतियां करते हैं तो उन पर ध्यान ना दें। बस इस चीज़ पर ध्यान दें कि आप अपनी बात अच्छे से कह पा रहे हैं और सुनने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है। और इसलिए बातें करिए और ग्रामर पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। क्या आप जानते हैं इंग्लिश में बहुत सारे फ्री सेंटेंसेस होते हैं? जी हाँ, इनको हम फिलर्स कहते हैं या कॉमन एक्सप्रेशंस कहते हैं। इनकी मदद से हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को फिल कर सकते हैं। यानी जब भी आप बोल रहे हैं और आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप वहां पर फिलर्स डाल सकते हैं, जैसे कि ओके, आहा, देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ। और इतना ही नहीं, इन फ्री सेंटेंसेस में आपको कुछ इडियम्स भी मिलती हैं। जैसे कि ये सुनिए, कोई आपसे पूछे तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आप कहें यार मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसको आप एक स्टाइलिश तरीके से कह सकते हैं, आई एम अ बिट अंडर द वेदर। तो बस इस सेंटेंस को याद कर लीजिए और आप कह पाएंगे कि आपकी तबीयत अच्छी नहीं है।
तो कितना सिंपल है। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे फ्री सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप याद कर सकते हैं जी, और इनको आप बिना बदले हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक्सक्यूज मी, तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू थिंक? माफ करना, आई एम सॉरी, अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, दैट साउंड्स ग्रेट, हाँ कोई बात नहीं, नेवर माइंड, इट्स ओके, हाँ जरूर, ऑफ कोर्स, अरे जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, अरे कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स फ्री सेंटेंसेस के। इसी टॉपिक पर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिनका नाम है फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस। वहाँ पर जाकर आप उन फ्रेजेस को याद कीजिए और यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने का और फ्लुएंट होने का। Would you like to come out for a coffee with me? क्या आप इस अंदाज से किसी से कॉफी के लिए पूछेंगे, इतने डरे हुए? तो चाहे आपने सही इंग्लिश क्यों ना कही हो, आपकी बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्या आप समझ रहे हैं मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोलना है जी। अगर आपको किसी से कॉफ़ी के लिए पूछना है तो आप डर के नहीं पर कॉन्फिडेंटली पूछिए, वुड यू लाइक टू कम आउट फॉर अ कॉफ़ी विद मी जी। इससे मुझे उम्मीद है कि सुनने वाला व्यक्ति आपको ज़रूर हाँ कहेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, आप ग्रामर पर ध्यान ना दें और उसी तरीके से आप अपने मैसेज पर ध्यान दें, और जब आप अपने मैसेज पर ध्यान देंगे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आखिर गलतियां कौन नहीं करता, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इंग्लिश आती है उसको कॉन्फिडेंटली बोलिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। दोस्तों, हमारा मुंह ही नहीं पर हमारी बॉडी भी लोगों से बात करती है जी। इसीलिए एक फेमस टर्म है बॉडी लैंग्वेज, यानी एक ऐसा फीचर आपकी बॉडी का जिसमें आप जो बात कह रहे हैं वो आप अपनी बॉडी के थ्रू कह रहे हैं। अब जैसे आप नोटिस कीजिए, मैं कुछ सेंटेंसेस बोल के दिखाती हूँ। आई नीड हेल्प, प्लीज पास मी द सॉल्ट, आई वॉन्ट टू सिट डाउन, वेयर आर वी गोइंग फॉर द मूवी, लेट्स गो। अगर आपने नोटिस किया, मैंने हर सेंटेंस को बोलते हुए अपने हाथों को यूज किया जी। इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको उसके लिए बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है जी हाँ। और इतना ही नहीं, जब भी किसी से बात करें उनकी आंखों में देखें, एक आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए और स्माइल करते रहिए। अब ये है एक बहुत मजेदार तरीका स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने का। आपको तो इस टिप से प्यार ही हो जाएगा। आपको गेम्स खेलना कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना? चाहे वो बोर्ड गेम्स हो जैसे कैरम बोर्ड, लूडो या स्नेक एंड लैडर, या फिर स्कूल में जो आप खेला करते थे जीरो कांटा, राइट? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? नॉट्स एंड क्रॉसेस जी। या फिर कोई वीडियो गेम हो। इन सब गेम्स को खेलते हुए हम सब कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी हमें ध्यान ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम गेम में पूरे इन्वॉल्व्ड हैं। और मुझे उम्मीद है हफ्ते में कुछ टाइम तो आप ज़रूर गेम्स खेलते हुए बिताते होंगे, जैसे ट्रूथ एंड डेयर दोस्तों के साथ। बस अब आपको इतना ही करना है कि इस गेम का एक नया रूल बनाना है, और वो है कि आप सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे ये गेम्स खेलते हुए। और अगर आपने कोई और लैंग्वेज यूज करी तो आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। तो ऐसे गेम्स खेलते हुए आप क्या बोल सकते हैं? आप कह सकते हैं, ओ नो, आई वन, ओ दैट वाज क्लोज, अरे मैं हार गया, आई मिस्ड इट, चलो फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन जी। तो इस तरीके से आप जब गेम्स खेलने में इन्वॉल्व्ड हैं, आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर डेली रूटीन में गेम्स हैं तो गेम्स में ही हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। मेरा ये वाला टिप तो आप
ऑलरेडी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ YouTube वीडियोस देखने की। अब आपको इसको और ज़्यादा यूज़ करना है, पर आपको केयरफुल रहना है कि आप ऐसी ही वीडियोस देखें जिसमें करेक्ट इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो आप जानते हैं कि YouTube वीडियोस देखने से होता क्या है? वेल, YouTube से आप सबसे पहले ये एक्सपीरियंस करते हैं कि फ्लुएंट या नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। और ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक स्टाइल नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में बहुत फ़र्क है। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको सुनना होगा। जी, तो YouTube पर आप अपने कोई फेवरेट एक्टर की सारे इंग्लिश इंटरव्यूज देखिए, या फिर अगर आपकी कोई हॉबी है जैसे कि मेकअप, कुकिंग या मूवी रिव्यूज या फिर स्पोर्ट्स, तो इंग्लिश में उनके बारे में पढ़ें या वीडियोस देखें। और ज़्यादातर वीडियोस में सबटाइटल्स नहीं होते और लोग अक्सर सबटाइटल्स पढ़ने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो मीनिंग भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप बिना सबटाइटल्स के देखें, पर अगर आपको ज़्यादा मुश्किल होती है तो आप सबटाइटल्स ऑन करके देखिए। पर पूरा पॉइंट यहाँ पर एक ही है कि आपको YouTube को यूज़ करना है इंग्लिश सीखने के लिए, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं। तो जाइए और मेरे बाद आप मेरी बाकी की और वीडियोस देखें इस वीडियो के बाद, और अपने फेवरेट एक्टर्स के सारे इंग्लिश इंटरव्यूज सुनिए, ताकि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश उन्हें देखकर यानी उन्हें इमिटेट करके, कॉपी करके इम्प्रूव कर पाएं। और हाँ, ये टिप तो मैं भूल ही गई, ये तो सबसे मजेदार टिप है, स्पोर्ट्स देखिए। जी हाँ, क्या ये सिली साउंड कर रहा है? आप सोच रहे हैं मिशेल स्पोर्ट्स की बात क्यों कर रही है? वेल, हम सब क्रिकेट लवर्स हैं, है ना? अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि इंग्लिश कमेंट्री सुनिए, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है उसके लिए। आप क्रिकेट देखिए और दूसरों को भी इन्वॉल्व करें इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश कमेंटेटर्स बहुत टैलेंटेड होते हैं और वो आपको गेम की नॉलेज के साथ साथ इंग्लिश की नॉलेज भी दे सकते हैं, और उनका स्टाइल भी बहुत यादगार होता है। जैसे याद है ना, शॉट। क्या आपने कभी किसी कमेंटेटर को ये कहते हुए सुना है, ही सीम्स टू बी इन गुड रिदम, यानी आज खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है। और अगर एक अच्छा मैच होता है, वो एंड में कहते हैं गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। ऑल अराउंड एक तरीका है ओवरऑल को ही कहने का। तो देखिए, 3 सेंटेंसेस से ही आपने इंग्लिश की कुछ नई फ्रेजेस सीख ली। तो मेरी सजेशन ये है, जाइए और अपने फेवरेट स्पोर्ट की कमेंट्री को इंग्लिश में सुनिए। हम सब के पास आजकल स्मार्टफोन है और हम आसानी से इस फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि अपने डेली रूटीन में अपने फ़ोन को, जैसे कि कैमली ऐप, YouTube वीडियोस और अपने गेम्स को और अपने टीवी टाइम को, इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए इंग्लिश को सीखने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को एक मज़ेदार तरीके से सीख सकते हैं। वेल, कंग्रेचुलेशंस, आज आपने अपने टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। आपने बैठे बैठे स्मार्टफोन पर सीख लिए कुछ इम्पॉर्टेंट तरीके जिनसे आप स्पोकन इंग्लिश को एक फन वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट्स में आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। और हाँ, अगर आप कैमली ऐप को यूज़ करें तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्द ही आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए इंग्लिश और बोलते रहिए इंग्लिश। बाय बाय।